नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं बवंडर इंडिया टीवी। इस समय में है भारत रत्न इंदिरा गांधी मनपा हॉस्पिटल में। मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे 145 के अध्यक्ष संदीप राणे आए हुए हैं। मैं इनके बारे में एक खासियत बताना चाहूँगा कि अक्सर मीरा भाईंदर में अगर किसी भी व्यक्ति को हॉस्पिटल में किसी भी प्रकार का असुविधा इनको नज़र आती है, वो वहाँ पे तत्काल पहुँच जाते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो। उसे किसी भी प्रकार की समस्या होती है, वहाँ पे आपको संदीप राणे ज़रूर दिखाई देंगे। इनका ऐसा कहना है कि आज के समय में लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो किसी बड़े हॉस्पिटल में जाएं, इसलिए हमेशा ये गरीबों के लिए हमेशा खड़े थे। और आज यहाँ पे ये क्यों आए हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, आज आप यहाँ पे आए हैं? मैं आज मीरा भाईंदर में इंदिरा गांधी हॉस्पिटल मीरा रोड यहाँ पे आज हम लोग उपस्थित है। उसका कारण ऐसा है कि आप मीरा भाईंदर महानगर पालिका हद में जितने भी हॉस्पिटल हैं, खास करके इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में लैब का एक प्रश्न बहुत बड़ा था। यहाँ पे जो ब्लड टेस्ट का जो लैब है, वो लैब का टेस्टिंग सिर्फ 4 बजे तक हो रहा था। और हमारे पास बहुत कंप्लेंट आ रहे थे कि दिन भर दिन कंप्लेंट ऐसे आ रहे थे कि हमारे पास पैसे नहीं, हम दूसरे लैब में कैसे जाए। हम लोग को इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में जो लैब है उसके अंदर हमको टेस्टिंग करवाना, लेकिन टाइम के हिसाब से हम लोग को टाइम पे नहीं अवेलेबल हो रहा है, ये सब उनका कहना था। तो महाराष्ट्र निर्माण सेना की तरफ से हम लोग ने मांग की थी कि यहाँ पर लैब 24 घंटा होना चाहिए। हमारे सम्माननीय डॉक्टर लाणे साहब है, हमारे प्रकाश जाधव साहब है, इनके पास हमने विनंती की था पत्र के माध्यम से कि 24 घंटा लैब चालू होना चाहिए। और उन्होंने बहुत ही अच्छा तरीके से उसके ऊपर हम लोग को ये दिया है, रिस्पांस दिया है। और उन्होंने आज मान्य किया है कि आज 24 घंटे का लैब वो 2-4 दिन के अंदर चालू हो जाएगा। जैसे कि आपने कहा कि आपने काफ़ी सारे पत्र व्यवहार किए, आवेदन भी दिए, लेकिन जो मनपा है जो यहाँ, क्या उन्हें चीज़ें समझ में नहीं आती है कि जो भी पैथोलॉजी लैब है उसे 24 आवर्स चालू रखना चाहिए? कि जो बड़े जो पैसे वाले हैं वो तो करा लेंगे, लेकिन जो आम पब्लिक है वो कहाँ जाएंगी? क्या ऐसा ज़रूरी है कोई व्यक्ति जाके इन्हें जगाएगा कि भाई? तो मीरा भाईंदर में जितने भी जनप्रतिनिधि है ना, ये सब सोए हुए, इनको कुछ काम की पड़ी नहीं है। तो महाराष्ट्र निर्माण सेना आप देखते रहेंगे रोड के ऊपर, कोरोना के काल में भी रोड पे थी, आज भी रोड पे हम लोग। आज लोगों का जो मांग था वो नगर सेवक, बहुत से नगर सेवक लोगों के पास कंप्लेंट गया था, लेकिन किसी ने ध्यान दिया, किसी ने अभी तक ध्यान नहीं दिया, किसी ने ध्यान दिया, यहाँ के नगर सेवक ने भी नहीं। हाँ, किसी ने ध्यान दिया। तो हमारे माध्यम से हम लोगों ने पत्र व्यवहार करने के बाद में पॉजिटिव मोड पे आए। देखो, कोई भी अधिकारी नगर पालिका का होता है, जब तक आप प्रस्ताव नहीं देंगे, जब तक वो हिलेंगे नहीं। तो उस माध्यम से महाराष्ट्र निर्माण सेना ने उनको पत्र व्यवहार किया और उन्होंने अच्छा रिस्पांस दिया है। 2-3 दिन 4 दिन के अंदर वो लैब चालू हो जाएगा, हमको आश्वासन मिला है। मैं डॉक्टर प्रकाश जाधव साहब के साथ में और लाणे साहब के साथ, जो हमारे मुख्य डॉक्टर के यहाँ पे अधिकारी है, उनके साथ में मेरा मीटिंग हुआ, पर्सनल मीटिंग होके आज मैं आपके सामने उसका आश्वासन तो काफ़ी सारे लोग देते हैं हर एक चीज़ के, लेकिन अगर आश्वासन के बाद भी 2-4 दिन के बाद भी अगर ये पैथोलॉजी लैब नहीं चालू होता है तो? देखो, आश्वासन उन्होंने दिया है, मुझे जेंटलमैन प्रॉमिस किया है। अगर आश्वासन के ऊपर वो लोग नहीं उतरते हैं, मतलब जो प्रॉपर है, तो महाराष्ट्र निर्माण सेना को मालूम है क्या करना है। तो और मैं आज की तारीख में आपके सामने बोलता हूँ, मैं 2-4 दिन का उनको टाइम दे रहा हूँ। उन्होंने जो आश्वासन दिया है उसके बाद में नहीं हुआ, कुछ लिखित तो दिए लिखित नहीं, वर्बली है। लेकिन क्या कोरोना का काल में जो था उनके पास कुछ आदमी कम थे, ऐसा करके टेक्निकल रीज़न उन्होंने बताया। अभी वो टेक्निकल रीज़न ऐसा कुछ बचा नहीं है। अगर उन्होंने अभी कंफर्ट जोन में है वो लोग, तो मुझे लगता है कि अच्छे तरीके से वो लोग सहकार्य करेंगे। और ख़ास करके जो मीरा भाईंदर के नागरिक, गरीब नागरिक है, उनको इसकी सुविधा मिले, ये उनकी भी इच्छा है। कुछ तांत्रिक ये रहता है प्रॉब्लम के, डिपार्टमेंटल टू डिपार्टमेंटल सैंक्शनिंग रहता है, वो टेक्निकल प्रॉब्लम था, वो उन्होंने कुछ किया है और उनके लेवल पे लोग कर रहे हैं। मुझे लगता है जल्द से जल्द वो अच्छा तरीके से सहकार्य करें, मुझे अपेक्षा। जैसे कि आपने देखा कि संदीप राणे जो 145 के मनसे के अध्यक्ष हैं, इनका ऐसा कहना है कि जब हमने पत्र व्यवहार किया तो यहाँ के जो डॉक्टर हैं उन्होंने इन्हें आश्वासन दिया है कि 2 से 3 दिन में चालू हो जाएगा। अब यहाँ पे एक सवालिया निशान ये होता है कि जो यहाँ के स्थानीय नगर सेवक हैं, जो आमदार हैं, क्या उन्हें ये चीज़ें समझ में नहीं आती है? आम पब्लिक जो गरीबी स्तर से जो नीचे हैं, उनके बारे में क्या वो नहीं समझ सकते हैं? कहीं न कहीं वो जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता उन्हें चुन के लाती है कि ये हमेशा जनता के लिए खड़े रहेंगे। क्या वो इनके बारे में नहीं सोच सकते हैं? अक्सर मीरा भाईंदर में हॉस्पिटल को लेके, शिक्षा को लेके, यानी कि स्कूल को लेके हमेशा कंप्लेन आती रहती है। तो आइए बात करते हैं यहाँ के डॉक्टर से, जिन्होंने आश्वासन दिया है कि 2 से 3 दिन में चालू हो जाएगा। उनका क्या कहना है इस विषय पर? सर, आपका नाम क्या है और आज दिया है उसके बारे में क्या कहना है, जो आपने आश्वासन दिया है? मेरा नाम है डॉक्टर प्रकाश जाधव। इसके पहले मैं आरोग्य अधिकारी था। अभी पिछले 4 महीने से मेरी यहाँ पे बदली हुई है।
मैं यहाँ पे सुप्रिटेंडेंट करके काम करता हूँ, एज वेल एज फिजिशियन करके यहाँ का मेरा मेन पोस्टिंग है। आपका पहला सवाल जो था कि पहले लैब 4 बजे तक क्यों थी और अभी 24 घंटा क्यों चलना चाहिए। कैसा है, जब हम लोग हॉस्पिटल चालू करते हैं तब ये 50 बेड का हॉस्पिटल था और 50 बेड के हिसाब से जो अपने को शासन गाइडलाइन के हिसाब से जो लैब टेक्नीशियन दिए गए थे वो अपने को 8 घंटा ही काम करने के लिए थे। शुरू में रिस्पांस अच्छा था, अब तक पिछले 1-2 साल तक 8 घंटे में अपना लैब का काम हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे अभी आबादी बढ़ रही है, कोरोना का कोविड बढ़ा है, उस हिसाब से अभी इन्वेस्टिगेशन बढ़ गए, लोगों की संख्या बढ़ गई, पेशेंट की संख्या बढ़ गई है। तो डेफिनेटली हमको भी मालूम है कि पिछले 3-4 महीने से 8 घंटे का लैब का टाइमिंग बहुत कम है। हमने ऑलरेडी ये चीज़ें लिखित में हमारे वरिष्ठ को दी है, 2-3 बार हमारी चर्चा भी हुई है और उसके लिए कामकाज भी चल रहा है। स्वयं राणे साहब ने 2-3 बार इस मामले के बारे में हमसे पर्सनल मीटिंग करके हमको बोला गया, रिक्वेस्ट किया गया। आज हमने डॉक्टर लाहाने से भी बात की, लाहाने सर से भी बात की है। मुझे लगता है अगले 4-5 दिन में एटलीस्ट कोई परमानेंट पोस्ट ना लाते हुए जो है डॉक्टर, जो है ना टेक्नीशियन, और थोड़ा सा टेक्नीशियन 4-5 टेक्नीशियन बढ़ा के पहले 24 घंटा लैब चालू करने का हमने निर्णय लिया है और ये अगले 4-5 दिन में हो जाएगा। इसमें मतलब इसके पहले भी कोई आपको आवेदन दिया था क्या कि 8 घंटे से ना इसे 24 घंटे तक चालू किया जाए? इसके पहले राणे साहब ने ही दिया था, वो हार्डली 15 दिन पहले ही दिया। अभी तक कोई नेता या प्रतिनिधि यहाँ का या कोई आमदार अभी तक नहीं आया था इस विषय को लेकर? नहीं, मेरी पोस्टिंग तो पिछले 4 महीने से है, तो उसके पहले का मैं नहीं बता पाऊँगा। बच्चा लास्ट 4 मंथ में। सर आपको नहीं लगता है कि जो गरीबी या फिर जो नीचे हैं, जिनके पास आप देखो काम करने के लिए नौकरियां भी नहीं है, तो वो अगर लैब के लिए शाम के वक्त जाते हैं कि प्राइवेट में तो ज़्यादा पैसा खर्चा होता है, तो उन्हें ज़रूरत है कि नहीं यहाँ पे 24 घंटा होना चाहिए? आप जो बोल रहे हो वो सही है। ऐसा नहीं है कि अपनी लैब पूरी तरह से बंद है, यहाँ बंद नहीं, चालू है सर, 4 बजे तक ही है ना सर? वही 8 घंटा ही लैब चालू है, ये आप जो बोलना चाहे बराबर है। लेकिन यहाँ पे खाली इंदिरा गांधी नहीं है, हमारे और 10 हेल्थ सेंटर है, वहाँ पे भी लैब है, वहाँ पे भी फ्री में ही इन्वेस्टिगेशन होता है। क्या उसका? वो भी 8 घंटा ही है, लेकिन वो भी फ्री में ही। मतलब आप समझो कि दिन के कम से कम कोई पेशेंट सर अगर बीमार गिरेगा तो वो आपका टाइम देके बीमार गिरेगा कि 4 बजने वाला मैं अभी फटाक से हो जाऊँ? बोलने का मतलब ये है कि हर जगह हेल्थ सेंटर में भी फ्री इन्वेस्टिगेशन होता है, फ्री इलाज होता है, हॉस्पिटल में भी वैसा होता है। और मैं ये मानता हूँ कि अभी पेशेंट बढ़ने के कारण लोड बढ़ गया है, और हम लोग प्रयास करेंगे कि अगले 3-4 दिन में 24 घंटा लैब चालू हो जाए। पक्का से चालू हो जाएगा या फिर ऐसे आश्वासन दिया गया है? नहीं, ये तो मेरी पूरी तरह से कोशिश रहेगी। आज तक तो शायद मैं कोई भी कोशिश में पीछे पड़ा नहीं हूँ, तो आई विल डेफिनेटली डू इट। और जैसे कि देखा डॉक्टर साहब का ऐसा कहना है कि अभी तक अगर मैं कोई भी चीज़ में हाथ लगाता हूँ या मैं करना चाहता हूँ तो उसे मैं 100% करके दिखाता हूँ। और संदीप राणे का भी यही मांग है कि जो गरीबी रेखा के जो नीचे हैं या फिर जो गरीब हैं, जो अपना परिवार चला नहीं पा रहे हैं, इस समय में अगर उन्हें हॉस्पिटल खर्चा आएगा वो अपना जीवन किस प्रकार निर्वाह कर पाएंगे। इसलिए इनकी मांग है कि जो पैथोलॉजी जो लैब है ये 4 के बजाय इसे 24 आवर्स किया जाए, क्योंकि मीरा भाईंदर शहर में इस समय अगर देखा जाए, अभी तक काउंटिंग तो नहीं है, लेकिन 18 लाख से भी ज़्यादा आबादी वाला ये शहर है। ये काफ़ी सराहनीय है, ये कहीं ना कहीं लोगों को इसका काफ़ी लाभ मिलेगा। लेकिन अब तो सवाल यही है कि अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये लैब चालू 3-4 दिन में होता है या नहीं होता है। बाउंड्री इंडिया के लिए अवधेश राय की रिपोर्ट।